जैसा कि आप सभी को पता है कि आज बीएड, एमएड, बीए, बीएड, बीएससी बीएड, बीपीएड, एमपीएड सेकंड राउंड की अलॉटमेंट लेटर की लिस्ट आ चुकी है। आपने चेक कर लिया होगा कि आपको कौन-सा कॉलेज मिला है और कौन-सा कॉलेज नहीं मिला है। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि सेकंड राउंड का जो लिस्ट आया है, उस लिस्ट का यानी कि अलॉटमेंट लेटर का हमारे कॉलेज का जो कट ऑफ है, वो कट ऑफ कितना गया है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूँ, जो हमारे कॉलेज का जो कट ऑफ दिखाई देता है, वो हमें रैंक में दिखाई देता है, ठीक है? रैंक में दिखाई देता है, इस बात को मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है? तो सेकंड राउंड का जो कट ऑफ लिस्ट आया है, उस कट ऑफ लिस्ट को यानी कि रैंक लिस्ट को हम कैसे देखेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन को बताऊँगा, कैटेगरीज़ वाइज़ बताऊँगा, कॉलेज वाइज़ बताऊँगा आपको कि कितना रैंक हमारा गया है हमारे कॉलेज का और उसी रैंक के बीच में उन स्टूडेंट का एडमिशन्स हुआ है। तो सारी इन्फॉर्मेशन को समझेंगे, वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ। सबसे पहले इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको काउंसलिंग एक्टिविटीज़ दिखाई देंगी, आपने जिस कोर्स में एडमिशन लिया उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। इसके बाद सेकंड नंबर पर एक लिंक दिखाई देता है, ओपनिंग क्लोजिंग सेकंड राउंड, जो कि आज ही की डेट में एक्टिवेट किया गया है और यहाँ पर हमारा 13 जून तक एक्टिवेट रहेगा। क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें कॉलेज के नेम सेलेक्ट करने हैं कि हमें कौन-सा कॉलेज का कट ऑफ देखना है, ठीक है? इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर हमारे सामने कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। तो आप जिस भी कॉलेज का देखना चाहते हैं, उस कॉलेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद होगा क्या कि हमारे सामने जो पूरी लिस्ट है वो आ जाएगी। हमने एक कॉलेज है ग्वालियर का, वो सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कैटेगरी। सबसे पहले आप अपनी कैटेगरी देखना कि आपकी कैटेगरी कौन-सी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है या यूआर है, ठीक है? यहाँ पर जो ऐप दिखाई दे रहा है ना, एक्सेप, वो फीमेल का होता है और ओपी दिखाई दे रहा है, जिसमें ओपी लिखा है वो मेल का होता है, ठीक है? जैसे ईडब्ल्यूएस एक्स ओपी है, वो मेल का कट ऑफ है और दोस्तों जो जहाँ पर ऐप दिखाई देगा ना, वो हमारा फीमेल का कट ऑफ होता है। जैसा कि ओपी है, वो मेल और फीमेल दोनों का होता है। एससी एक्सेप है, केवल और केवल फीमेल का होगा। ओ का मतलब होता है ओपन, ठीक है? जिसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं, लेकिन जहाँ पर एफ दिख रहा है वो फीमेल है, यानी केवल उसमें फीमेल आएँगे। अब इस कॉलेज का जो कट ऑफ गया है ना दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें कैटेगरीज़ वाइज़, तो ईडब्ल्यूएक्स ओपन का जो कट ऑफ गया है, यानी कि जो इसमें जो स्टूडेंट को लिया गया है, वो लिया गया है 20,819 से लेकर 20,819, केवल और केवल एक स्टूडेंट का यहाँ पर ईडब्ल्यूएस से सिलेक्ट किया गया है। और यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि अलॉटेड काउंट, यानी कि केवल एक ही स्टूडेंट को लिया गया है। यहाँ पर ओबीसी में 7,827 रैंक का एक स्टूडेंट लिया गया है केवल और केवल। यहाँ पर 6,939 से 7,501 के बीच में जितने भी स्टूडेंट हैं उनका यहाँ पर नाम आया होगा और यहाँ पर केवल 2 स्टूडेंट का सिलेक्शन किया गया है। तो यहाँ पर आप नंबर भी देख सकते हैं कि इस राउंड में और कैटेगरीज़ वाइज़ कितने स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है, यानी कि अलॉटमेंट लेटर अलॉट किया गया है। देखिए यहाँ पर 5 लिखा गया है, तो एसटी एक्सओपी के जो भी स्टूडेंट हैं 37,803 से लेकर 47,956 के बीच में कट ऑफ गया है इनका और यहाँ पे 5 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें यूआरएक्सओपी का, यहाँ पर 3,455 से लेकर 7,360 तक गए और 4 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। अब यहाँ पर जो रैंक दिखाई दे रही है, अब आप सोचो कि हमें रैंक पता कहाँ से चलेगा कि हमारी रैंक कितनी आई है? तो मैं बताऊँ आपको, जब हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 200 मेरिट लिस्ट सेकंड राउंड, यहाँ पर जो लिंक दिख रहा है ना, यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी रैंक को देख सकते हैं कि आपकी रैंक कितनी आई है। वैसे तो मैं इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बना ही चुका हूँ, रैंक कैसे देखना है पहले। वैसे आपने रैंक भी देख ली होगी। अब दोस्तों आप यहाँ पर सोचोगे कि आपको जो कट ऑफ है वो रैंक में दिखाई दे रहा है, लेकिन रैंक में ना दिखाई देगा, हमें परसेंट में दिखाई देना चाहिए था। क्योंकि हमने यूजी की और पीजी की परसेंट फिल की थी, ना कि रैंक फिल की थी। क्योंकि रैंक तो हमें पता ही नहीं, रैंक तो कॉलेज के आधार पर आती है रैंकेज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि इस बार जो स्टूडेंट है 69,000 स्टूडेंट हैं बीएड में, ठीक है, जिनका नाम आया है और नाम नहीं आया, यानी कि 69,000 रैंक बनाई गई है। तो आपकी 1% आप, मैं आपको पहले ही बताया था 3 जून को ही कि आपकी 1% 4,000 स्टूडेंट को ऊपर-नीचे करती है। मान के चलिए आपकी 69% सॉरी आपकी अगर 59% है तो रैंक आपकी बनी होगी यहाँ पर लगभग 43,000 के आस-पास। अगर 61% है तो आपकी यहाँ पर 37,000 के आस-पास रैंक बनी होगी। अगर हम बात करें क्लियरली तो हमारी जो 1% होती है ना, वो हमारी 3.5 से लेकर के 4,000 रैंक ऊपर-नीचे हमें करती है। यानी कि अगर हमारी 61% है और 62% है, तो 61% में जो रैंक बनेगी और 62% में जो रैंक बनेगी, जिसमें हमारा 4,000 रैंक का डिफरेंस आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप हिसाब लगा लेना कि आपका जो रैंक है, आपकी परसेंट से कितना बन रहा है, ठीक है? और उसी आधार पर
आप अपने कॉलेज का चेक कर सकती हैं। बात समझ में आ गई? अगर आपका नाम आ गया है तो अच्छी बात है, एडमिशन ले लेना, नाम नहीं आया है, थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग कर लेना। वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ, कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना है।